दोस्तों 26 साल बाद बीजेपी को दिल्ली प्रदेश में सफलता मिलती है। देखिए ये समय 26 साल बड़ा लंबा हो जाता है। इसमें उस दिल्ली प्रदेश के कई जो नेता होंगे वो पूर्व हो गए होंगे या अब इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सफलता हासिल कर लेती है। लेकिन अब तक बीजेपी में कौन नंबर 1 का नेता है, कौन नंबर 2 का नेता है दिल्ली प्रदेश में, ये भी भूल गई होगी दिल्ली प्रदेश की इकाई। अब बीजेपी के आला कमान को फैसला करना है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब डिसाइड करना है कि कौन होगा दिल्ली प्रदेश में, कौन होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन होगा उप मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन होगा गृह मंत्री का चेहरा, कौन होगा दिल्ली में जो है तमाम अहम मंत्री पद का चेहरा। और ये सब डिसाइड होने के बाद तय हो जाएगा कि दिल्ली में नंबर 1 की स्थिति किसकी है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में दिल्ली प्रदेश के कौन कौन नेता। देखिए 26 साल हमने कहा बड़ा लंबा वर्षा होता है, और ये 26 साल बीजेपी की सरकार नहीं रही तो दिल्ली प्रदेश की इकाई में नंबर 1 का नेता को, नंबर 2 का नेता, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। देखिए 3 दिन गुजर गए, नतीजे आ गए, लेकिन अब तक सीएम नहीं आए, सीएम का चेहरा नहीं आया। आम आदमी पार्टी से सीधा सीधा सीएम का चेहरा जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले भी तय नहीं हुआ, चुनाव के बाद अब तक तय नहीं हुआ। क्या कारण है? क्या सचमुच ये कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए, मामला इसलिए विलंब हो रहा है कि अमेरिका से आएंगे तब शपथ होगा, तब अनाउंस होगा, क्या अनाउंस होगा कि क्या होना है? या जिस तरीके से राजस्थान में हुआ कि स्टेज पे ही पर्ची थमा दिया गया वसुंधरा राजे को कि देख लीजिए ये सीएम बनने वाला है, मतलब स्टेज तक भी नहीं पता, सीएम को भी नहीं पता कि हम सीएम बनने वाले हैं। क्या वो होगा जिस तरह भजन लाल को पर्ची दे करके बना दिया गया था? दिल्ली में आखिर क्या होने वाला है? देखिए बीजेपी इन चीजों से डरी हुई है कि कहीं अंदर आपसी कलह देखने को न मिल जाए। क्या आपस में ही जो नेता है दिल्ली प्रदेश के, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में जो अपने आप को कोई नंबर 1 समझ रहा है, कोई नंबर 2 समझ रहा है, अगर मुख्यमंत्री किसी को, उप मुख्यमंत्री किसी को बना दे तो आपस में फूट ना हो जाए, क्योंकि सब नेता है, सब नेता के पास अपने अपने विधायक भी उनके टच में होते हैं। ये फूट कई बार जो है आला कमान समझ नहीं पाता है तो नीचे फूट हो जाती है, कई बार देखा गया है। देखिए इस रेस में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, सबका नाम बताएंगे आपकी, और इनकी क्या योग्यता है, क्यों ये जो है लाइन में है वो भी बताएंगे आपको। उससे पहले एक हेडलाइंस बताते हैं जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए क्या हेडलाइंस है, जरा देख लीजिए आप। प्रवेश वर्मा की राह में रोड़ा, नतीजे के तुरंत बीजेपी के इस विधायक ने सीएम पद पर ठोका दावा। देखिए अलग अलग नेता अब सीएम पद पे दावा भी ठोकने वाले हैं। यही जो है आपसी कलह निकल के चली आती है सामने कि अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने जो है सीएम को लेकर लालसा सबके अंदर जाग रही है, क्योंकि हमने बताया 26 साल से जो है ना कोई सीएम रहा, ना कोई पता चला कि नंबर 1 पे बीजेपी इकाई में कौन है या नंबर 2 पे कौन है। कोई पुराना सीएम रहे वो अब दुनिया में नहीं रहे, या उनका वर्चस्व नहीं रहा, या वो बीजेपी पार्टी में अब नहीं रहे। अब देखिए दूसरा, देखिए हेडलाइंस क्या चल रहा है। अमित शाह के बाद नड्डा से मिले प्रवेश वर्मा, दिल्ली में सीएम को लेकर हलचल तेज। तीसरा देखिए, दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा, मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर, 7 चेहरे जो बन सकते हैं दिल्ली का बादशाह। देखिए क्या करें, मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर, प्रवेश वर्मा बन सकते हैं। कई लोग लाइन में है और कई हेडलाइन जो है वो बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है कि अगर बीजेपी जो है दिल्ली प्रदेश इकाई को सही से नहीं भांप पाया तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। देखिए क्या एक और हेडलाइन है, दिल्ली सीएम की रेस में शामिल विजेंद्र गुप्ता बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। सब विधायक हैं, सब कोई 5 बार जीते हुए हैं, कोई जो है आम आदमी पार्टी के लहर में भी जीतते आया है, तो उनकी भी उसकी भी महत्वाकांक्षा है कि जब पार्टी कहीं नहीं रही, जब आम आदमी पार्टी की इतनी लहर रही कि केवल जो है 4-5 विधायक जीतते थे, उस वक्त हम जीत के आए तो हम जो है सीएम के चेहरे हैं। तो ये सब निकल के सामने आ रहा है, लेकिन अब तक जो है डिसाइड नहीं हुआ। यही कारण है कि अमित शाह जो है अभी विचार कर रहे हैं, अंदर जो है दिल्ली इकाई के अंदर सब लोगों को समझा बुझा रहे हैं, या उनकी टीम लगी हुई है उस मामले को लेकर के। देखिए जो बयान उन्होंने दिया कि हम भी जो है पार्टी के जो है पुराने नेता हैं, हम जिनके अंदर सीएम की लालसा जाग रही है। देखिए क्या बयान है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पद के सवाल पर कहा, 6 बार जीता हूं, मुख्यमंत्री लायक प्रोफाइल है, पर ये तो ऊपर से तय होगा, लेकिन कम से कम प्रोटेम स्पीकर मैं ही बनूंगा, मैं ही विधायकों की शपथ दिलाऊंगा। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो कह रहे हैं मैं ही बनूंगा कम से कम, और सीएम कह रहे हैं कि हमें 6 बार विधायक रहे हैं।
और सीएम बनने की लालसा इनके अंदर पाल रही है। ये जो है मुस्तफाबाद से जो है वो विधायक चुने, इनकी सीट भी बदल दी गई थी। मोहन सिंह बिष्ट की जो है वो सीट भी बदल दी गई थी, पहले दूसरी जगह सीट थी, इधर फिर मुस्तफाबाद दे दी गई। इसको लेकर के ये नाराजगी भी जाहिर किए, कैमरे पे जो है उनके आंसू भी गिरे, लेकिन मुस्तफाबाद में भी ये जीत हासिल कर लिए और अब जो है इनकी लालसा जो है मुख्यमंत्री बनने की, और इन्होंने दावा भी ठोक दिया है मुख्यमंत्री बनने का। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो प्रोमेंट जो स्पीकर होते हैं वो बनाया जाए, और ये कौन होते हैं? जो सबसे सदन में सबसे वरिष्ठ होता है, वरिष्ठतम होता है, उनको जो ही बनाया जाता है। तो अब देखना दिलचस्प है कि आगे क्या कुछ होगा। देखिए उसी बीच अभी खबर ये आ रही है कि संसद के अंदर एक फिर से जो है वो अपमान वाली बात जो है फिर से आगे। आपको पता है अमित शाह ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है संसद के अंदर अपमान किया था। उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना फैशन हो गया। उसको लेकर महीनों जो है बवाल चला, 200 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया, विरोध प्रदर्शन किया, हर जिला में विरोध प्रदर्शन, हर पंचायत में विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको कांग्रेस जो है मुद्दा बनाए। वही खबर अब निकल के आ रही है संसद से। संसद में जेपी नड्डा ने संविधान का अपमान किया। ट्विटर पे ये चीजें अभी ट्रेंड चल रही है, अभी अभी हमने देखा तो सोचा आपको जानकारी दे दे। देखिए वीडियोस जरा दिखा देंगे आपको कि ये वीडियोस चल रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो संविधान की कॉपी को, संविधान को जो है वो पैरों के नीचे जो है नीचे जाकर के रख रहे हैं। जैसे कि ये बुक है, इसको हमने उठाया और नीचे जाकर के ऐसे रख दिया। तो वो तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है और लोग इस पे तरह तरह की बातें लिख रही हैं। देखिए पत्रकार क्या लिख रहे हैं, देखिए। राजा ने संविधान को माथे से लगाया क्योंकि जनता को उल्लू बनाना था। सिपा सलार संविधान की प्रति पैरों के पास रख रहे हैं क्योंकि इसे मिटाना है। पिछले सत्र में एक सिपा सलार ने डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाया था। संविधान के दुश्मन पूरी तन में से अपना काम कर रहे हैं। ये बातें जो है कृष्णाकांत जो है वो लिख रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं इलाहाबाद के। तो कुल मिलाकर ये अभी एक वीडियो वायरल हो गया। अब इसको लेकर हमें लगता है कि फिर से जो है एक बार बवाल जो है देश में उठेगा, क्योंकि संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर देश की जनता जो है ये सब बिल्कुल जो है बर्दाश्त करने वाली तो नहीं है। अब चलिए अब सीधा चले आते हैं, जरा सा आपको दिखाते हैं कि कौन कौन लोग जो है रेस में है। वो जरा आप समझ लीजिए कि रेस में कौन। देखिए प्रवेश वर्मा, दिल्ली में जो प्रवेश वर्मा जो है सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। और एक खबर ये भी आई सूत्रों के हवाले से कि आरएसएस की मुहर जो है प्रवेश वर्मा पे जो है वो लगी है। देखिए प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से हराते हैं, और अगर क्योंकि जो भी नई दिल्ली की सीट से चुनाव जीतता है, अगर उसकी पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर वो सीएम वही बनता है। अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली से थे, शीला दीक्षित भी नई दिल्ली से थी। अगर वो देखा जाए तो फिर प्रवेश वर्मा को ही दोबारा जो है सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि नई दिल्ली सीट में और खुद जो है अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनाव हराया। दूसरा रेस देख लीजिए कौन नाम है जरा, मनोज तिवारी। देखिए मनोज तिवारी भी, वो भी रेस में है, पूर्वांचल के नेता है। अगर मनोज तिवारी को बनाया जाता है तो एक मैसेज जो अगर बीजेपी चाहेगी तो एक मैसेज जो है वो ब्राह्मणों में एक मैसेज जाएगा कि देखो मनोज तिवारी को हमने सीएम बनाया दिल्ली में। और जो पूर्वांचल के जो खासकर यूपी बिहार तमाम जगह के लोग हैं उनको लेकर जो है बीजेपी की तरफ झुकाव जो है उन वोटरों का होगा। तीसरा देखिए मंजीर सिंह सिरसा, ये जो है पंजाब के नेता है, कुछ दिन पहले जो है बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ से दिल्ली में विधायक बने। अगर इनको बीजेपी जो है सीएम बनाती है तो आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को तो बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया। अगर वो चाहती है कि पंजाब में आगे आने वाले समय में हमारे वोटर जो है वहाँ हमसे जुड़े और विश्वास हमारा बना रहे और वहाँ पे लोग हमको जो चुने, तो उसके लिए हमें लगता है कि सिरसा को जो है बीजेपी चुन सकती है मुख्यमंत्री का, क्योंकि आने वाले समय वहाँ चुनाव होगा और ये कहेंगे कि देखिए हमने सिख को जो है कम्युनिटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, तो इससे उसका फायदा होगा। देखिए चौथा नाम जो है स्मृति ईरानी। देखिए अगर महिला मुख्यमंत्री की बनाने की बात हो, क्योंकि शीला दीक्षित ही महिला है, तो महिला मुख्यमंत्री की लिस्ट में रेस में सबसे आगे मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी होगी। कुछ लोग जो है सुषमा स्वराज की बेटी जो है उनका नाम भी ले रहे हैं, लेकिन सुषमा कुछ चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो अनुभवी नहीं है, वो अभी नई नहीं आई है, तो वो अभी रेस में नहीं होंगी। लेकिन स्मृति ईरानी जरूर रेस में होंगी। केंद्रीय मंत्री है, गद्दावर नेता है और गांधी परिवार और राहुल गांधी को लेकर के हमलावर अक्सर रहती है। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराया था, ये अलग बात है कि फिर दूसरी बार जो एक कांग्रेस के नेता के द्वारा वो उनको हार मिल गई अमेठी में। तो अभी फिलहाल जो है वो भी रेस में चल रही है। पांचवा नाम देखिए विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जो है वो पार्टी के कमान को ज्यादा समझते हैं, पार्टी में इनकी पूरी पकड़ है। और जो है ये आपकी जब लहर थी, जब शुरू में जब आपकी सुनामी चल रही थी समझिए एक तरह से 62-68 सीट जीतने की, उस समय भी ये चुनाव जीत जाते थे अपने इससे। छठा देखिए मोहन सिंह बिष्ट, छठी बार विधायक हैं, तो इनका भी नाम जो है उस पर चल रहा है। दूसरा देखिए
वीरेंद्र सचदेवा जो है दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम चल रहा है कि ये भी बन सकते हैं। तो ये 7 नाम थे, जो साढ़े सातों नाम का हमने अपनी लिस्ट बताया, इसमें स्मृति ईरानी भी महिला में थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसको जो है वो बनाती है, या शपथ ग्रहण में अभी समय लगेगा, टलेगा। और जो टल रहा है अभी, क्या वो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी हैं इस कारण टल रहा है, या जो है अमित शाह जो है वो दिल्ली में तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन होगा, क्योंकि रेस में सब है, सब बड़े चेहरे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।